देश के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में शुमार कोई शख्स देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ शायद उस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनाए, ये अक्सर नहीं होता, लेकिन इस बार होने जा रहा है और वो भी नए साल से पहले। हम बात कर रहे हैं फिल्म दिलवाले की और इस फिल्म के सभी दिलवाले आज इंडिया टीवी के स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो आइए हम अपने पहले मेहमान और पहले सुपरस्टार को आप सबके सामने पेश करते हैं। वैसे फिल्मों में इनको राज के नाम से जानते हैं। स्वागत कीजिए शाहरुख खान का। मैंने तो ट्रेलर देखा और कुछ वीडियोस देखे थे, तो उसमें कृति जो है वो कह रही है ट्रेलर में कि आपका भाई ठीक कहता है, आप बहुत शरीफ हैं, ऐसा कुछ बोल रही है ना कृति? आप कुछ ज्यादा ही शरीफ हो। आप कुछ ज्यादा ही शरीफ, और उसके अगले सीन में किसी का सर तोड़ देते हैं। क्या है कैरेक्टर आपका, समझ नहीं आया फिल्म में? साइको। हाँ, साइको। कभी क्या होता है, कभी जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली बात होती है ना, तो कई लोग ऐसे ही परेशान करते हैं तो करना पड़ता है। बट कहानी में हमारे दो स्पैन हैं फिल्म के, एक 15 साल पहले, एक 15 साल बाद। 15 साल बाद जब कहानी शुरू होती है तो कृति और वरुण से शुरू होती है, और काजल और मेरा एक पास्ट है। तो उस पास्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहानी के लिए बहुत अहम और ख़ूबसूरत हैं, वो कहानी जो है वहीं से मोड़ लेती है। सो आई कांट टेल यू दैट पार्ट, बट देयर आर टू पार्ट्स टू द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। वन जो बहुत ही शरीफ है और एक जो बहुत ही बदमाश है, और बोथ ऑफ देम कम टू फोर एज द फिल्म प्रोग्रेसेस, एंड इट ब्रिंग्स इन कॉमेडी, इट ब्रिंग्स इन रोमांस, और बहुत सारे इमोशंस आते हैं उसकी वजह से, इस पास्ट और प्रेजेंट की वजह से, जो मुझे लगता है कि फिल्म में ऑफकोर्स जैसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगेंगी। अभी वो कह रहे थे कि फिल्म में काजोल और उनके कैरेक्टर का एक पास्ट है। एक पास्ट तो वैसे है, और वो पास्ट है 20 साल पुराना। 20 साल पहले कौन सी फिल्म आई थी, आप सबने देखी है? इसमें तो बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए होंगे। अच्छा, अब हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि 20 साल पहले ये जादू जो हुआ, ये तो आज तक सब जानते हैं इसके बारे में। अब जरा इसको ट्राई करते हैं अलग कॉम्बिनेशन पर, अलग अलग थोड़ी केमिस्ट्री बनाते हैं। अब इसके साथ कम ट्राई करना पड़ता है, 20 साल से कर रहा हूँ ना। चलिए कुछ सवाल लेते हैं। अब यहाँ इतने सारे फैंस बैठे हैं आप लोगों के, तो कौन सवाल पूछेंगे? एक क्वेश्चन है सर, 1100 मुल्कों की लड़कियां आपसे ये जानना चाहती हैं, आपको इम्प्रेस करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देम। एक चीज जो मैंने और कृति ने जानी है शाहरुख सर के बारे में, अगर आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हो, यू वांट टू लाइक गेट हिम टू टॉक टू यू, इमली की टॉफी है, कैंडी होती है जो प्लेन में मिलती है। He has taken कुछ 50 बंच ऐसे ले लिए, और हम लोग ने एक के लिए मांगा था, तो ऐसे फिर एक दिया हमें, एक दिया। सर तुम लोग पिक्चर कर रहे हो मेरे साथ, तो ठीक है, बट he loves that, and ये पहली बार मुझे भी पता चला प्लेन में। चलिए ये सवाल उन्होंने पूछा था, हम आपको एक मौका देते हैं, ठीक है? आप आइए, आप इससे पूछ लो, आप कोशिश कीजिए इनको इम्प्रेस करने की। ठीक। I would like to be you, Girva. And Dilwale, something like that, I don't know. जो भी है यार, छोड़ो ना। नो थैंक यू। शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, तुमसे मिलाने की साजिश की है। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में कोशिश लग जाती है। शायद ये सच है, मैं रहने की बॉम्बे से हूँ, बट दिल्ली में आपसे मिल रही हूँ। शायद आज मेरा फितूर पूरा हो गया है। प्लीज एक्सेप्ट माय लव। हिमांगनी, मेरे करीब आओ और थैंक यू। Can I kiss you, please? Yes, please. Thank you so much. देखिए, और मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, नहीं प्लीज डोंट हिमांगनी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर जो यहाँ पे महिला आ रही हैं, फिर एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। गले से शुरुआत हुई, हम किस तक पहुँच चुके हैं, लेकिन ये क्या इंडिया टीवी पे फैमिली शो है, तो इसके आगे का जो भी करना होगा हम शो पे बात करेंगे। ये फर्क है काजोल, आपकी फिल्म में अगर दो रोमांस अलग अलग जनरेशन के दिखाएंगे? Only for one reason and one reason only. I think theirs is a happier love story than ours somewhere, and हिंदी में sorry, अच्छा ठीक है, okay, उनकी लव स्टोरी थोड़ी सी हैप्पियर है, बेटर। मतलब ऐसा लग रहा है कटरीना कैफ आई है शो पे। हिंदी में बात करना। मुझे लगता है उन्होंने मज़ा बहुत किया है। उनके रोल्स जो हैं, दे आर फनी, दे आर हैप्पी, देयर आर लॉट ऑफ लाइक। उनकी जब आप ही जवाब दे दो मेरे लिए, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, ट्रांसलेट कर लो जैसा अच्छा लगे।
So I think हमारी जो लव स्टोरी है वो थोड़ी सी इंटेंस है, जैसे रोहित कहते हैं it's more like a fast and furious version. अच्छा ठीक है, now forget it. That I can't say. हमारी लव स्टोरी जो है बहुत तेज और तर्रार है। और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग भावनाएं हैं। जो इनकी है जवान है, खुश है, खुशहाल है, और एक अंग्रेजी का शब्द पेपी सी है। गाना बजाना है बहुत ही चपल और चुस्त किस्म की। लेकिन ये गाना कहाँ शूट हुआ है, किन हालात में शूट हुआ है और इन दोनों पर क्या गुजरी है, ये नहीं क्या बोला क्या। एक देखिए, ये क्रोमा पे शूट हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको बताऊं मैं, जो इस गाने को देख रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि ये असल लोकेशंस हैं। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, जिन्होंने क्रोमा बोला है कहाँ है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब क्रोमा, हम शरीफ क्या हुए? बड़े बदमाश। क्या नाम तुम्हारा बेटा? शादाब। हाँ, तो जब क्रोमा के ऊपर कुछ चीज़ शूट की जाती है उसको कहते क्या है? यस सर। जब क्रोमा पे कुछ चीज़ शूट की जाती है तो उसको कहते क्या है, कैसे शूट की जाती है, कि क्रोमा क्या होता है? क्रोमा लगा देते पीछे। क्रोमा क्या होता है बेटा? क्रोमा पे पहले एक्शन शूट कर लेते, फिर बाद में क्रोमा होता क्या है मुझे ये तो पता। कितने रंग के क्रोमा होते हैं? ग्रीन होते हैं अकॉर्डिंग, ग्रीन होते हैं अकॉर्डिंग टू जो स्किन को बेस्ट शूट होता है वो ग्रीन ही माना जाता है। एक मिनट, शादाब को बताने दो, इसको इतनी नॉलेज है क्रोमा की कि गाने कैसे होते हैं, इसको समझाने दो, मैं भी समझ जाऊं, अगली बार शायद मैं भी कर सकूंगा जैसा ऐसे बता रहा हूं। तो कौन से रंग के क्रोमा होते हैं बेटा? मैं तो बस गेस कर रहा था। हाँ? ग्रीन होते हैं जो बेस्ट होते हैं स्किन के लिए, मतलब स्किन उस पर बेस्ट आता है। क्रोमा 16 मिलियन रंग के होते हैं। यस सर। 1 2 4 नहीं, ब्लू और ग्रीन, हाँ, 16 मिलियन रंग बहुत तरह के होते हैं। और इसके ऊपर जो टेक्निक यूज होती है उसे क्या कहते हैं? यस सर। इसके ऊपर जो टेक्निक यूज होती है उसे क्या कहते हैं? मैट पेंटिंग। नहीं, मैट पेंटिंग इसे बिल्कुल नहीं कहते मेरे दोस्त। वीएफएक्स पे इसको रोटोस्कोपी कहते हैं। रोटोस्कोपी। हाँ, अरे मालूम था, अभी पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि नॉलेज कम होती है तो बहुत खतरनाक होती है, और अगर तुम ये नॉलेज सीखने की कोशिश कर रहे हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं चाहता, बैठ जाओ सर, मैं गेस कर रहा था। नहीं, गैस मत करो, बैठ जाओ। के अंदर जो भी क्रोमा यूज किया गया है, अगर यूज किया गया, अगर वीडियो दिखाओ, तो इसके अंदर सिर्फ 2 जगहों पर हमने वीएफएक्स यूज किया, जो मैं समझा देता हूँ। एक जो काजल का दुपट्टा है, वो इतनी लंबी साड़ी दुनिया में किसी की नहीं होती, तो साड़ी हमने जरूर लंबी की, और इसी शॉट के अंदर काजल की नाक बहुत लाल थी ठंड से, तो उसको हमने थोड़ा सा ठीक किया, जो मेकिंग में दिखता है, जो मेकिंग के अंदर मालूम पड़ता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली रियल। आइसलैंड में है और बहुत खूबसूरत जगह हैं। जब आप लोग कभी छुट्टी का डिसाइड करो और यूरोप जाना चाहो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं दुनिया भर में घुमा हुआ हूँ, कि दुनिया में इससे खूबसूरत और इससे क्रिएटिव जगह आपको कहीं मिलेगी नहीं। वरुण का नाम जप रहे थे ना, कैसे कर रहे थे, कैसे वरुण कैसे हो रहा था अभी? इनका नाम पता है क्या था? इनका पूरा नाम है वरुण धवन, और इनको फिल्म में क्या बोलते थे पता है? वन मोर धवन। वन मोर धवन। आप ही ने नाम रखा क्या इनका? नहीं, रोहित सर ने। तो क्यों, क्या कहानी है इसके पीछे? क्योंकि हर टेक के बाद जब ओके भी हो जाता था शॉट, तो ये बोलता था सर वन मोर सर, सर वन मोर सर। सर एक और ट्राई कर सकते हैं क्या? थोड़े टाइम के बाद रोहित सर ही खुद बोलते थे एक और करना है। नहीं, आदत नहीं है वो। कभी क्या हो जाता है कि वो पता नहीं, मेरे को लगता है कि ठीक नहीं हुआ। एक सेकंड, थोड़े टाइम बाद इसने हमको बताया कि सर वो तो मेरे को मजा आने लगा था करने में, कभी वो सीन करते करते बहुत मजा आने लगता है, तो वो तो बेटर हो सकता है, मे बी यू कैन गेट इट बेटर और समथिंग लाइक दैट, बट इवेंचुअली जो डायरेक्टर का विजन होता है, जो डायरेक्टर ओके होता है, वही आता है। और ये कहलाती थी बच्चन, इनको बच्चन जी बुलाते थे, क्योंकि ये जब आती थी सेट पे, हाइट की वजह से हम लोग सब पाटला पे चढ़ जाते थे, सब पाटली पे चढ़ जाते थे बेसिकली। मेरे हिसाब से मैं समाज सेवा करके दिखाओ, लव सीन। कृति तू बहुत सुंदर है। इतनी भी ऊपर नहीं। मेरे हिसाब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लड़के हैं जो थोड़े नाटे हैं, उनको अगर प्यार हो जाता है किसी लड़की से जो लंबूतरी है, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा ये पिक्चर देख के। एक सीन ऑडियंस को दिखा भी देता है, देखो अभी तक पेन है, दिखाओ। लेकिन मार्क्स तो नहीं दिख रहे। एग्जाम पेपर थोड़ी है जो मार्क्स देखेंगे।
हमारी केमिस्ट्री ऐसी है, कुछ नोक झोंक है। अभी वन मोर तो हुआ नहीं। एक सेकंड, हमारी बहुत इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री। ये थोड़ा अलग करना पड़ेगा फिर। अच्छा, हमारी एक्चुअली बहुत इलेक्ट्रीफाइंग केमिस्ट्री है, बिकॉज एवरी टाइम आई टच हिम खुश हो, मेरे मन में इमोशन जगने कुछ लगते कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। हो सकता है गलत, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा किसी एक रिपोर्ट में, मैगजीन वगैरह में, कि जब आप छोटे थे और इनकी फिल्में देखते थे तो आपको लगता था कि ये रियल लाइफ कपल है? हाँ, मुझे सच्ची में लगता था, नो जेन्युइनली। हाँ, क्योंकि मैंने वो सब अभी तक लगता है नहीं, अभी नहीं लगता मुझे। तो मैंने जब DDLJ देखी थी, बाजीगर देखी, तो हमेशा इनको साथ में ही देखता रहता था मैं। तो एज अ किड मुझे तो लगता था मतलब दे मैरिड और समथिंग, मतलब ऐसे इतना प्यार कैसे होगा वरना। तो मतलब मैं जब स्कूल में था तो NBA होता था, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन, तो उसके लिए चंदा कलेक्ट करने के लिए गया था। तो मेरे दोस्तों बोले वो शाहरुख खान का घर है, तो मुझे लगा कि बहुत पैसे मिलेंगे, चलो चलते हैं। तो मैं उधर गया, तो मैंने दरवाज़ा खोला और फिर इनकी जो पत्नी है गौरी मैम ने दरवाज़ा खोला। तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गया कि ये कौन है? आई वाज थिंकिंग कि इनकी बहन, कितनी बीवियां इसकी है? मैं थोड़ा शॉक हो गया था 2 मिनट के लिए। मैंने पूछा, आई डिडंट इवन आस्क दैट आर यू हिज वाइफ, मैंने कुछ नहीं बोला, पैसे लेके मैं चला गया। जो काम के लिए आया था वो क्या था? बहुत पैसे दिए थे, बहुत पैसे दिए थे। वेंट होम एंड आई टोल्ड माय मॉम दैट वो काजल मैम तो नहीं थी जब दरवाजा खोला। देन शी गिव मी अ टपली एंड शी सेड अरे थोड़ी ना उनके साथ वो इस घर में थोड़ा ना, दूसरा वाला घर है उनके। रोमांटिक फिल्म है, इतनी प्यारी जोड़ियां हैं, और आपने अगर ट्रेलर देखा हो तो उसमें शाहरुख साहब क्या कह रहे हैं? शाहरुख साहब बहुत कह रहा हूँ यार, कौन सा वाला? मीरा मेरे सामने मत आना, जान ले लूंगा। ये देखो, ये सौरभ ने पूरे रोमांस की टांग तोड़ दी। तो मीरा मेरे सामने मत आना और सब। अच्छा क्या याद दिला दे, मैं तो भूल ही गया। लेकिन मैं बता रहा था आपको कि सौरभ ने मेरे रोमांस की टांग ही तोड़ दी। मीरा मेरे सामने मत आना, जान ले लूंगा। ये डायलॉग है, मीरा आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये सौरभ, ये मेरा क्या है, वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां मुझको प्यार करती हैं, एक दो को ऐसा कहना पड़ता है मुझको कि यार अब तुम मत सामने आना। मंडे का दिन काजोल के लिए, तो मंडे को कोई और लड़की मिल जाए तो उसको ये कहना पड़ता है। शरीफ नहीं थे, फिर शरीफ हो गए। ओह गॉड, प्लीज आप डायलॉग मत बोलिए। बाश हो गई। हम शरीफ क्या हो, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। और वो हमारे वो दिल्ली वाले समझते हैं इस दिल की बात को। हम दिल्ली वाले सब बदमाश होते हैं। मैं ऐसा मुंबई गया थोड़े दिन के लिए, तो शरीफ हो गया, तो देखता हूँ आसपास बहुत सारे लोग हैं बदमाश हो गए, कुछ भी बात कर लेते हैं मेरे सामने। तो मेरे को इनको बताना पड़ता है बार बार कि मैं दिल्ली वाला हूँ, इससे पंगा मत लो। दोनों हैं, आप दोनों हैं, तो ये तो तय हो गया कि बहुत ज़बरदस्त रोमांस होगा फिल्म के अंदर, लेकिन उतना ही ज़बरदस्त एक्शन भी है। आप प्राइमरीली फिल्म को क्या बताएंगी? एक्शन मूवी है, रोमांटिक फिल्म है। एक्चुअली मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो मैं भी यही सोच रही थी कि क्या बोलेंगे इसको, कि इट्स वेदर इट्स एन एक्शन फिल्म और इट्स अ कॉमेडी फिल्म और इट्स यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ फिल्म इट इज, और इज इट अ रोम कॉम। ऑनेस्टली इट्स द काइंड ऑफ फिल्म दैट इज, जिस तरह की पिक्चर है मुझे लगता है कि इट्स meant to be commercial और हर तरह की पिक्चर है। So I would like to say that it's a blockbuster. लेकिन ये बताएं कि लव स्टोरी है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, उसके बीच में भी गाड़ियों का उड़ना, उसकी क्या जरूरत थी? एक्चुअली जो हमारी फिल्म है उसमें दो जगहों पे ज़रूरत है। एक तो जो पास्ट है जो मैंने बताया, द आइडिया इज़ कि वहाँ पे थोड़ा सा हमने कुछ बैकग्राउंड में दिखाया है, उधर के माफिया हैं बल्गेरिया के, एंड सम ऑफ द सीक्वेंसेस आर डिवाइस्ड ऑन द कास्ट। और रोहित जो है उनकी बहुत महारत है कार एक्शन में, तो हमने कोशिश इस बार ऐसी की है कि इंटरनेशनल लेवल का, मैं बड़ा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप अगर जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखेंगे तो रेड चिलीज़ और वहाँ पे यस VFX और एक्शन टीम साउथ अफ्रीका और बल्गेरिया से मिलकर आई थिंक जो हमने एक्शन क्रिएट किया है वो कम्प्लीटली इंटरनेशनल है। ऐसा गाड़ियों का एक्शन शायद ही, आई एम श्योर अदर पीपल ऑल्सो मेकिंग ग्रेट एक्शन इन हिंदी फिल्म, लेकिन ये बहुत ही अलग और खूबसूरत सा है। इसकी मेकिंग में दिखाया भी है कितनी मुश्किल होता है ये एक्शन बनाना, कितने लोग इसमें लगते हैं। मैं आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी स्किड करे, तो आप सब कुछ पूरा उस स्टंट आप नहीं किया? जी हाँ, वो हमें सिखाते हैं। यही जो लड़के आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आएगा वो शॉट, तो उसका एक स्टाइल होता है हाउ टू स्किड द कार 360 डिग्रीज, लेकिन गाड़ी के जो व्हील्स हैं थोड़े से फ्री करने पड़ते हैं और बजरी डालनी पड़ती है।
so that it slides more. It's very difficult if you don't know how. तो इसलिए please दिल्ली की सड़कों पे मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम दोनों बाद में सेकेंड हाफ में फिल्म के कार मॉडिफायर्स हैं, जैसे DC फेमस है, तो वैसे हम कार मॉडिफायर्स हैं। तो कार का एक एक्चुअली मीनिंग है पूरी फिल्म के अंदर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कार में जब बहुत खूबसूरत आर्ट डाली जाती है, कला डाली जाती है, तब ऐसे 4 कलाकार बनते हैं। तो वी हैव, इट्स नॉट अबाउट द कार्स, इट्स अबाउट द कलाकार। एक फैन है, वो आए हमारे पास जब शो शुरू होने वाला, तो उन्होंने कहा, उन्होंने हाथ बाजू दिखाया और कहा कि मैं शाहरुख खान की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैंने उनके नाम का परमानेंट टैटू अपने हाथ पे करा। तो उनको मैं ज़रूर आपसे मिलवाना चाहता हूँ। Thank you very much. Bless you. Sir, I love you so much. Thank you very much. टैटू तो दिखाइए अपना। हाँ, yes sir. जूम इन कर लो। कौन सा कैमरा भी अच्छा सॉरी, मेरे को समझ नहीं आया, मैं चाइनीज में लिखा It's a है। crown. नहीं, it's a crown with SRK. आपका नाम क्या है? हिमाजा. हिमाजा? हिमाजा. What does it mean? It means snow. Lovely हिमाजा, thank you very much. और कहाँ से हैं आप? मैं बैंगलोर से हूँ। So yeah, God, are you? So you mean my life? Oh my God. Thank you हिमाजा। इस फिल्म में एक गाना है जिसपे चारों हमारे स्टार्स जो हैं वो एक साथ हैं। वो गाना है मेरे ख्याल में टुकुर टुकुर टुकुर।